टॉप 20 हेडलाइंस में आपका खैर मकदम है। मैं हूं खालिद मजीद। तो ये नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। वज़ीर आला के साथ पुलिस एहलकारों की बदसलूकी अवामी मैंडेट और जमहूरियत की है तौहीन। जम्मू कश्मीर के नायब वज़ीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी का बयान। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बोन एंड ज्वाइंट अस्पताल श्रीनगर में 120 बिस्तरों पर मुश्तमिल नए आर्थोपेडिक ब्लॉक का इफ्तिताह किया। पीडीपी के सीनियर लीडर और रुकन असेंबली वहीद अपरा ने बीजेपी पर उर्दू को फिरका वाराना नजरिए से देखने का इल्जाम लगाते हुए कहा कि उर्दू किसी मजहब की अलामत नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर के तशख्खुस की धड़कती नब्ज है। श्रीनगर से जम्मू की तरफ जाने वाले अमरनाथ यात्रियों की एक बस रामबन के किला मोड़ टनल T1 के अंदर हादसे का शिकार हो गई। यात्री बस टनल के अंदर आयरन रेलिंग से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 यात्री जख्मी हो गए। दोनों को मामूली चोटें आई और फौरी तौर पर जिला अस्पताल रामबन किया गया मुंतकिल। डोडा में पेश आए अफसोसनाक सड़क हादसे में 5 कीमती जानें ज़ाया हो गई जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। वज़ीर आला ने इस आलमनाक वाक़े पर गहरे रंजो गम का किया इजहार। शेरी अमरनाथ यात्रा के दौरान यात्रियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए अवंतीपुरा पुलिस की जानिब से मंगल को यात्रा रोड पर एक खमागीर मॉक ड्रिल का इनेकाद किया गया। ये मशक मुख्तलिफ सिक्योरिटी एजेंसियों की अलर्ट तैयारी और बाहिमी तालमेल को जांचने के लिए मखसूस स्ट्रेटेजिक मकामात पर अंजाम दी गई। जम्मू कश्मीर के सरकर्दा शिया व सुन्नी मजहबी तंजीमों पर मुश्तमिल नुमाइंदा इदारों और मुत्तहिदा मजलिस उलमा का एक अहम इजलास मंगल को श्रीनगर में मुनक़िद हुआ। इजलास में मौलवी इमरान रजा अंसारी के हालिया इश्तियाल अंगेज़ बयानात पर अवामी रद्द अमल और सोशल मीडिया पर पैदाशुदा सूरत हाल का संजीदगी से लिया गया नोटिस। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने मंगल को कहा कि भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार के मौका फराहम करने के लिए है कमर बस्ता। कांग्रेस ने कहा कि बिहार में तालीम बिलखसूस आला तालीम की हालत बहुत अबतर हो चुकी है, जिसकी वजह से बिहार में आला तालीम अपनी निचली सतह पर पहुंच गई है और इस पर कहावत अंधेर नगरी चौपड़राज बिल्कुल सादिक आती है। कांग्रेस के तर्जुमान कन्हैया कुमार ने मंगल के रोज यहां पार्टी के सदर दफ्तर में मुनाकिदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वहां तालीम की हालत किस हद तक बिगड़ चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को रुकने पार्लियामेंट असदुद्दीन ओवैसी की क़ियादत वाली सियासी पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के रजिस्ट्रेशन को मनसूख करने की दरख्वास्त पर गौर करने से किया इनकार। कांग्रेस ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के साथ मिलकर हिंदुस्तान के खिलाफ जंग लड़ने वाले चीनी रहनुमाओं के साथ वजीर खारजा एस जयशंकर की मुलाकातें इंतहाई गैर मुनासिब। वजीर आजम नरेंद्र मोदी को लाल आंख दिखाने की बात करते थे, अब वो चीन के सामने झुक रहे हैं। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया और खवातीन सहाफ़ियों की तंजीम इंडियन वुमेन प्रेस कोर ने बिहार के बेगूसराय में सीनियर सहाफ़ी अंजीत अंजुम के खिलाफ FIR दर्ज होने पर गहरी तशवीश का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को एक दरख्वास्त पर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की हुकूमतों को नोटिस जारी किया, जिसमें कावड़ यात्रियों के रास्ते पर दुकानों मालकान की मालूमात हासिल करने के मकसद से मुबैना तौर पर QR कोड दिखाने की हिदायत को चैलेंज किया गया था। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है सोफत इनफर्टिलिटी एंड विमेन केयर सेंटर ने। 28 साल से हिंदुस्तान भर के बेऔलाद जोड़ों की इकलौती उम्मीद। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन ISS पर जाने वाले हिंदुस्तान के पहले खलाबाज शुभांशु शुक्ला ने EX4 मिशन के अपने 3 दिगर साथियों के साथ मंगल के रोज बाहिफाजत जमीन पर वापस लौट आए। SpaceX का ड्रैगन खलाई जहाज हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर 3 बजे समुद्र में उतरा। दिल्ली के साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने मंगल के रोज झारखंड के वजीर आला हेमंत सोरेन से यहां सर गंगाराम अस्पताल में मुलाकात की और उनके वालिद राज्यसभा मेंबर शिव सोरेन की सेहत के बारे में किया दरियाफ्त। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने मंगल को कामराज को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत पेश करते हुए उनके अजीम नज़रियात को हम सब तरगीब देते हैं। सोशल मीडिया पर अपनी पोस्ट में वज़ीर आज़म ने लिखा, मैं थ्रू के कामराज जी को उनके यौम पैदाइश पर खराज अक़ीदत करता हूँ पेश।
कांग्रेस के साबिक सदर और लोकसभा में ओपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने उड़ीसा में एक नौ उम्र लड़की की खुदसोजी को भारतीय जनता पार्टी के निजाम के जरिए कत्ल करार देते हुए कहा कि अगर असमत दरी करने वालों को पकड़ने की और उसकी दरख्वास्त सुन ली जाती तो ये बेटी आज हमारे दरमियान होती जिंदा। फ़लस्तीनी पनाह गज़ीनों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे एनवार ने गज़ा में शदीद ग़ज़ाई किल्लत से खबरदार किया। इमदादी एजेंसी बराए फ़लस्तीन अज़वाक़ के मुताबिक गज़ा 4 माह से सख्त मुहासरे में है। गज़ा में ग़ज़ाई किल्लत की शरह में इजाफ़ा हो रहा, जहाँ हर 10 में से एक बच्चा ग़ज़ाई किल्लत का है शिकार। इसराइल ने गज़ा में फ़लस्तीनियों के लिए समंदर तक रसाई भी बंद कर दी। अमारती अखबार के मुताबिक इसराइल ने भूख और इफलास के शिकार फ़लस्तीनियों के समंदर तक रसाई पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी और इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों के लिए वार्निंग जारी करते हुए कहा कि गज़ा के साहिल पर बैठना या मछली पकड़ना है ख़तरनाक। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान ने कहा कि पाकिस्तान ने इसराइल के साथ जंग के दौरान जिस तरह साथ दिया वो कभी नहीं भूल सकते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान तेहरान में मुलाकात हुई, जिसमें पाक ईरान ताल्लुकात और दोतरफ़ा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। जब उनसे इस दौरान मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को जंग में अजीम फतह पर की मुबारकबाद पेश। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना है कि गज़ा जंग बंदी के हवाले से पेशरफ्त काफ़ी जल्द हो सकती है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गज़ा की पट्टी पर इसराइल की जंग रोकने के लिए एक मुआहदे के बारे में उम्मीद का किया है इजहार। हमास ने गज़ा वालों को प्यास से मारने के लिए इसराइली पॉलिसी बेनकाब कर दी। मज़ाहमती तंजीम का कहना है कि इसराइल पट्टी में आबादी के खिलाफ मुनज़्ज़म प्यास पॉलिसी अपना रहा है। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम। लेटेस्ट अपडेट के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।